गुड मॉर्निंग गाइस। सो भैया कल से मेरे को एक ही सवाल पूछ रहे हैं लोग। वैसे तो हम लोग जब कल लाइव कर रहे थे तब भी ये सीन था ही कि भैया बुल रन लग गया क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया कि भैया बुल रन स्टार्ट हो गया है, अब तो ऑल्ट कॉइन में रैली आने वाली है। और मेरे को लगता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं। बट एक बार ये जानेंगे कि एक्चुअल में कहानी है क्या, क्यों मार्केट में इतना बूम आया है, क्या ये एक्चुअल में बुल रन की स्टार्टिंग है, क्या ऑल्ट की रैली आने वाली है, क्या न्यूज़ निकल के आ रही है। क्योंकि कल तक तो ये रोना था कि भैया टैरिफ लगा दिया इसने, पहले 12 कंट्रीज़ का नाम आया, फिर 14 कंट्रीज़ का नाम आया, कल और 7 कंट्रीज़ का नाम आया, और सब पे छोटा मोटा टैरिफ नहीं है, 25 से लेकर 40% के बीच का टैरिफ है। इतना बड़ा टैरिफ एप्लीकेशन है ना। उसके बाद भी अचानक से ऐसा क्या हो गया भैया कि तुम्हारी अचानक से बुल रैली स्टार्ट होगी रातों रात, है ना। सारी बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो बात ये करेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्या है। सो अगर तुमने कल देखा होगा तो तुम्हारा जो नेस्डेक है और जो S&P 500 है, जो डो जोन्स है, सारी यूएस स्टॉक की जो मार्केट्स हैं भैया सब ने अपना हाई मारा है। रीज़न क्या है? अगर आप एनवीडिया का स्टॉक देखोगे कल वो गंदा फटा है, अपने टॉप पे गया है, ठीक है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट हो, मेटा हो, अल्फ़ाबेट हो, अमेज़ॉन हो, सारे के सारे स्टॉक्स ने कल भैया बहुत तगड़ी छलांग मारी है। और यूएस की मार्केट ने अपने सारे नए ऑल टाइम हाई जो हैं वो क्रिएट किए हैं। मैंने आपको कई बार ये बोला है इस रेस्पेक्ट ऑफ कि मार्केट में क्या चल रहा है, मतलब जो हमारी क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड है। अगर स्टॉक मार्केट जो यूएस की है उसमें छलांग आती है तो आपको बीटीसी में छलांग दिखेगी ही दिखेगी, ये कोरिलेशन है इनका। तो सबसे पहला जो बड़ा रीज़न था वो ये था कि भैया क्योंकि यूएस की मार्केट में छलांग आई है और बहुत तगड़ी जंप कल हमें देखने को मिली है, उसका एक बड़ा रीज़न है कि आपको बिटकॉइन के अंदर भी छलांग देखने को मिली। उसके साथ ही मैंने ये बोला था कि भैया इथेरियम की बहुत तगड़ी बाइंग हो रही है, इथेरियम में छलांग देखने को मिली। और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो बीटीसी का डोमिनेंस है वो भी आपका 2-3% फॉल हुआ है। उसकी वजह से आपको सारे के सारे ऑल्टकॉइन में 8%, 10%, 5%, 4% सबके अंदर छलांग देखने को मिली है। क्या ये सस्टेनेबल है? क्या यहाँ से जो ऑल्ट रैली है वो स्टार्ट हो जाएगी? ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, और ये कुछ दिन के लिए कहना सा थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे कि मैंने आपको कई बार बोला कि मेरे को लोग ये बोलते हैं भैया बुल रैली का क्या होगा, बुल रन कब स्टार्ट होगा। तो मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि यार बुल रन तो 2023 के अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट हो गया। अगर तुम देखोगे तो बीटीसी 16,000 का था, आज तुम्हारा 1,12,000 पे है। तुम ये देखो कितना बड़ा है वहाँ से। दिक्कत ये है कि हमारे ऑल्ट्स में रैली नहीं आ रही है। रीज़न चाहे कोई भी हो कि भैया बीटीसी में ज़्यादा पैसा जा रहा है, बीटीसी के रिजर्व्स आ गए हैं, ETFs आ गए हैं, इंस्टीट्यूट्स बाय कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स आ गए हैं कि डाइवर्सिफिकेशन इतनी ज़्यादा हो गई, या फिर ट्रंप आ गया उसने अपनी ऐसी तैसी करा ली कि भैया पहले अपना कॉइन, बीबी का कॉइन, बच्चे का कॉइन, सारे कॉइन वो लेके आ गया। ये वजह है। लेकिन क्या ये सस्टेन करेगा? तो मेरे को ऐसा लगता है कि बस 1-2 दिन रुक जाओ। अगर मार्केट यहाँ से स्टेबल हो जाती है, फिर भले ही बीटीसी यहाँ से ऊपर ना जाए। मैंने कुछ लेवल्स आपको बीटीसी के बताए थे कि हो सकता है यहाँ से अगर ये ब्रेक करता है 1,12,000 को, जो एक अच्छा साइकोलॉजिकल लेवल है, तो आपको ये जहाँ से जाता हुआ दिखेगा 1,16, 1,18 के आसपास। अगर ये वहाँ जाके रुक भी गया और वहाँ से भी डोमिनेंस अगर फॉल होती है, और मैं आपसे कई बार हम बात कर चुके हैं कि हो सकता है कि 40 के आसपास तक ना भी आए, मैक्स जो है 45, 46 के आसपास तक डोमिनेंस अगर आती है। लेकिन अभी के लिए अगर डोमिनेंस गिर के 60-55 पे भी आ गई तो भी आपको एक बहुत तंगड़ी जो रैली है वो ऑल्ट्स के अंदर देखने को मिलेगी, है ना। अब 1-2 चीज़ें हैं जो मैं यहाँ कवर कर लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा। वैसे मैं बहुत छोटा अपडेट इसको रख रहा हूँ क्योंकि कई बार मैंने बोला है कि रात को अपन जो 9 से 11 का लाइव करते हैं उसमें ही अपन सारी चीज़ें कवर करेंगे, लेकिन बहुत सारे भाइयों की रिक्वेस्ट थी तो मैंने कहा थोड़ा सा ही कर लेते हैं। पहली चीज़ तो भैया ये कि न्यूजीलैंड की जो गवर्नमेंट है भैया, उन्होंने उनके यहाँ पर जो क्रिप्टो की ATM है वो बैन कर दी। उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि हमको ऐसा लगता है कि इससे जो मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा है दैट कैन इंक्रीज, तो हम इसको बंद कर रहे हैं। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, है ना। दूसरा जो ये है कि भैया एमिरेट जो एयरलाइन है उन्होंने अग्रीमेंट बनाया है प्रीलिमिनरी अभी क्रिप्टो के साथ में कि अब जो पेमेंट्स हैं, आप अगर फ़्लाइट बुक करते हो तो आप क्रिप्टो में फ़्लाइट बुक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ऑल्दो इसका कोई एक बड़ा इम्पैक्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये ज़रूरी न्यूज़ इसलिए है क्योंकि एक ऐसी एयरलाइन है जिन्होंने पहले बीटीसी और क्रिप्टो को बहुत क्रिटिसाइज़ किया है फॉर अ वाइल, है ना। तीसरी चीज़ हमने बात करी थी भैया कि ट्रंप का जो मीडिया है, क्या नाम है इसका, ट्रुथ सोशल, जिस पे अक्सर मैं बात करता हूँ कि ट्रंप का सबसे पहले अगर कुछ अपडेट देखना है आपको ट्रुथ सोशल पे आप आइए। इन्होंने एक ब्लू चिप करके एक ETF है जो अप्लाई किया है जिसके अंदर 5 कॉइन है, BTC, इथेरियम, सोल, XRP, CRO। इनका एक फिक्स मैंने आपको रेशियो भी बताया था कि इतने इतने % ये है। और अगर बुल रन स्टार्ट होता है, अगर ऑल्ट रैली यहाँ पे आती है
तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है आप अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो ये तो खैर छोटी छोटी कहानी है। हमने बात करी कि परसों हमने बात करी भैया कि इन्होंने 12 कंट्रीज़ को जो है टैरिफ का जो ऑर्डर है वो भेजा है और वो भी डिस्क्लोज़ है, लेकिन इन्होंने ये बोला है कि क्योंकि 1 अगस्त से यहाँ पे लगेगा, ऑल्दो इन्होंने ये भी बोल दिया है कि 1 अगस्त और एक्सटेंड नहीं होगा कि अब दोबारा से हमने 1-2 महीने बढ़ा दिया, पर यह है कि 1 अगस्त से पहले इन्होंने ये बोला है कि भाई अगर कोई कंट्री ये चाहती है कि वो खुश नहीं है अपने टैरिफ से तो हमारे पास आए, हमारे साथ बैठे और डिस्कस करेंगे, अगर कुछ लेना देना छोटा मोटा ऊंचा नीचा हो सकता है तो विल डू दैट। दूसरी चीज़ फिर हमने देखी भाई वो 12 की जगह 14 हुए, फिर कल 7 और कंट्रीज़ के नाम निकल के आए और टैरिफ काफ़ी बड़ा है, 25 से 40% के बीच में टैरिफ है ज़्यादातर कंट्रीज़ पे। लेकिन जो अच्छी बात रही वो ये कि मैंने कई बार ये बोला है कि टैरिफ जब जो इम्प्लीमेंटेशन है उस टाइम पे टैरिफ का इम्पैक्ट नहीं दिखता है, टैरिफ का इम्पैक्ट तभी दिख जाता है जब वो अनाउंस होता है। तो क्योंकि अनाउंसमेंट हुआ और उसका हमें कोई असर नहीं दिखा, प्लस पॉइंट उसमें ये हो गया कि यूएस की मार्केट ने अच्छी जंप लगा दी। तो अब मेरे को ऐसा लगता है कि फ़िलहाल देयर इज़ नो नेगेटिव न्यूज़, और अगर चीज़ें ऐसे ही सस्टेन करती हैं तो हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी एक और रैली जो है वो देखने को मिल जाए। ऑल्दो आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, ये कहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसकी वजह से हमारा दूसरा चैनल है उसकी लगी पड़ी है, ठीक है, क्योंकि लोग दिल पे ले जाते हैं, यूट्यूब दिल पे ले जाता है। तो ये कोई सलाह नहीं है फाइनेंशियली, अगर आपको ऐसा कुछ करना है कि आप कहीं पे लगाना चाहते हैं पैसा अपना तो आप अपने सीए से पूछ सकते हैं। लेकिन मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि भैया सारे बहन भाई सब्सक्राइब कर लो, दोस्त यारों में शेयर कर दो, क्योंकि दूसरे चैनल से लोग यहाँ आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वहाँ मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। पर शायद 2-3 दिन में जैसे ही मेरा रिस्ट्रिक्शन हटता है आई विल पुट अ वीडियो ओवर देयर कि भाई सारे बंदे यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि वहाँ तो भी काम नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे अपन रोज़ रात को 9 से 11 लाइव करेंगे और एक जो आपकी न्यूज़ की अपडेट की हमेशा की जो वीडियो रही है वो आपको मिलेगी। तो अभी के लिए इतना ही था। अगेन भैया सारे सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू।